पलटना झपटना, झपट कर पलटना, लहू गर्म रखने का है एक बहाना। परिंदों की दुनिया का दरवेश हूं मैं, कशाही बनाता नहीं आशियाना। अगर किसी को नहीं पता कि अली मोहम्मद कौन है तो जाके 9 अप्रैल की स्पीच देख लो। जब कोई नहीं होता तो अली मोहम्मद खड़ा होता है, अली का काम ही खड़ा होना है। तो आज इंशाल्लाह मेरी पिटिशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तौहीन अदालत की मूव हो जाएगी। मैं चाहूंगा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट और चीफ जस्टिस साहब फिर अपनी ताकत बताएं कि वो अपना हुक्म इंप्लीमेंट कर सकते हैं। मैं तहरीक इंसाफ के चेयरमैन या तहरीक इंसाफ के जनरल सेक्रेटरी का हुक्म लेके नहीं आया था, मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का हुक्म अदालत से लेके आया था। ये ज्यादती मेरे साथ नहीं हो रही, ये तौहीन इस्लामाबाद हाई कोर्ट और चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब की हो रही है। आज पिटिशन मूव होती है और कल अगर लग जाए तो अदालत में फिर चीफ जस्टिस साहब के सामने अपना मुद्दा रखेंगे कि ये आपका ऑर्डर है और ये उसकी हैसियत है कि अडियाला जेल में बैठे सुपरडेंट साहब और उनका अमला और पता नहीं किसके हुक्म पे, उनकी शायद हो सकता है कि वो मजबूरी हो, फिर आके वो मजबूरी अदालत में बता दें। आज की प्रोसीडिंग पे बात करते हैं। बहुत खुशी हुई आज, मैं तो उस वक्त नहीं था लेकिन बताया गया कि बुशरा बीबी अंदर गई हैं और उनकी सिस्टर्स भी, और बड़े दिनों बाद बुशरा बीबी को इजाजत मिली है साबिक वज़ीर आज़म और अपने शौहर से मुलाकात की। हम इस बात पे खुश हैं। बड़ी बातें होती हैं कि बुशरा बीबी पेशावर में हैं या लीमा आपा को क्यों छोड़ा गया, इसलिए छोड़ा गया कि मजीद आइन में गुंजाइश नहीं थी, मजीद कानून में गुंजाइश नहीं थी। और मैं सबको ये कहना चाहता हूं, पूरा पाकिस्तान हमारा है, बुशरा बीबी की मर्जी है, चाहे बनी गाला रहें, चाहे वो जमान पार्क में रहें, चाहे पेशावर में रहें, जब तक हमारे पास खैबर पख्तूनख्वा में, मैं सबको ये कहना चाहता हूं पूरे पाकिस्तान को कि पख्तूनों को, पख्तूनख्वा वालों को पता है अपनी इज्जत, अपनी बेटी और इमरान खान साहब की वाइफ हम सब की इज्जत है, उनकी हिफाजत कैसे की जाती है। जब तक वहां पे इंशाअल्लाह अमन में होंगी और जब यहां पे आएंगी पूरा पाकिस्तान उनकी हिफाजत के लिए आएगा। जहां तक इस बात का ताल्लुक है कि पाकिस्तान में आईन और कानून की हुक्मरानी हो, मैंने कल ये बात की थी और मैं दावे से ये बात करता हूं, अगर पाकिस्तान में जमहूरियत होती, अगर पाकिस्तान में जमहूरियत होती तो आज तहरीक इंसाफ की हुकूमत होती। 178, 180 नहीं, 175 नहीं, 178, एक दिन ये फिगर अल्लाह के हुक्म से क्लियर होगी आपके सामने। 178 सीटें जीतने के बाद अगर एक जमात हुकूमत नहीं बना पाई, इसका मतलब है नहीं बनाने दिया गया, इसका मतलब है जमहूरियत नहीं है। और अगर आईन और कानून की हुक्मरानी होती, अगर पाकिस्तान में आईन और कानून की हुक्मरानी होती तो इमरान खान जेल में ना होते, वो लोग जेल में होते जिन्होंने पाकिस्तान का ये कबाड़ा किया। ये कौन सी साइंस है कि इमरान खान को हटा के उनको लाया जाए जिनकी वजह से आज पाकिस्तान की हालत है, दुनिया में भिखारी के तौर पे मशहूर है। स्टील मिल आपकी बैठ गई है, रेलवे आपकी बैठ गई है, पोस्ट ऑफिस आपकी बैठ गई है, PIA आपकी बैठ गई है, कोई इदारा आपका चलने जोगा नहीं है, किसी बच्चे को पाकिस्तान में उम्मीद नजर नहीं आती। और सबसे जो बड़ा नुकसान है आपने जो कर दिया है, इन डाकुओं को और इन करप्ट अनासिर को हुकूमतों में लाके आपने नौजवान की आंखों से उम्मीद छीन ली है। आज पाकिस्तान का हर नौजवान पाकिस्तान से बाहर जाने में आफियत समझता है। पाकिस्तान तो एक लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी था, ये तो एक ख्वाब था, यहां तो लोगों को एक बेहतरीन मुस्तकबिल मिलना था। आपने क्या कर दिया, अवाम ने तो अपने लिए लीडर चुन लिया, अवाम ने तो अपने लिए जमात चुन ली, अवाम की मर्जी पे हुकूमत को क्यों नहीं बनने दिया गया। आप उन लोगों को लेके आ गए जिनकी वजह से पाकिस्तान दुनिया में तबाही के किनारे पे पहुंच गया है। इसके जिम्मेदार ये लोग कम है और आप लोग हैं जो आप लोग ये करते हैं। अब भी वक्त है, अब भी वक्त है। बहुत कुछ हाथ से चला गया लेकिन सब कुछ अभी नहीं गया। को रहम करें अपने आने वाली नस्लों पे। इस पाकिस्तान ने आपको बहुत कुछ दिया है, इस पाकिस्तान ने आपको बहुत कुछ दिया है, इसके साथ ये ज्यादती ना करें कि इसको इतना आप तबाह बर्बाद कर दें कि फिर कोई टीपू सुल्तान भी आकर ठीक ना कर सके। इमरान खान साहब को बाहर आने दें। पाकिस्तान की आवाम की मर्जी से जो हुकूमत को वोट पड़ा था, हमें हमारा मैंडेट वापस किया जाए। और आज जिम्मेदारी बनती है चीफ जस्टिस यहया आफरीदी की। आप चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं,
آپ کی عدالت میں ہماری 184(3) کی پٹیشن پڑی ہوئی ہے. آپ کے پیشرو قاضی فائز عیسی صاحب نے کہا تھا کہ یہ فیصلہ پتھر پہ لکیر ہے، پاکستان میں الیکشن ہوگا. لیکن کیا آزاد شفاف تھا؟ پوری دنیا کہتی ہے کہ الیکشن پہ بہت بڑا ڈاکہ پڑا ہے. چیف جسٹس صاحب، محترم آفریدی صاحب، آپ سے ہماری استدعا ہے، باوجود اپنی بے شمار ریزرویشنز کے جو 26ویں آئینی ترمیم پہ ہے، ہم نے آپ کو ویلکم کیا ہے اس امید پہ کہ آپ وہ انصاف کریں گے جو انصاف قاضی فائز عیسی صاحب نہیں کر سکے. اور سب سے اہم انصاف یہ ہے کہ 184(3) کے نیچے جو ہماری پٹیشن پڑی ہوئی ہے، آپ 8 فروری کے الیکشن کا آڈٹ کیجئے تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے. آپ کمشنر راولپنڈی کو بلائیے، اس سے پوچھئے کہ کیا ڈرامہ، کیا فراڈ ہوا تھا، اور یہ بھی انشور کیجئے کہ الیکشن کمیشن سپریم کورٹ کے فیصلوں پہ عمل درآمد کرے. یہ سپریم کورٹ تبھی سپریم ہے جب اس کے فیصلوں پہ عمل ہوگا، نہیں ہے تو پھر کوئی حیثیت نہیں رہ جائے گی.